नमस्कार, आप सभी का मनीष सर क्लासेस में स्वागत है। आज का विषय है कीबोर्ड। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आज हमारा विषय है इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कितने हैं और पहला एग्जाम्पल है कीबोर्ड। ध्यान से देखेंगे, आज की हमारी टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, एक बार रिवीजन करेंगे। इनपुट डिवाइस, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वी कैन फीड द डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वी कैन सी द रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस का पहला एग्जांपल या पहला पार्ट, जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे अधिक इनपुट के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोई भी डिवाइस है तो वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनपुट डिवाइस। यानी कि हमारे पूरे कंप्यूटर में सबसे अधिक इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग होता है। तो कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि इसके माध्यम से हम सबसे अधिक डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं या इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं या कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ध्यान देंगे कि कीबोर्ड को हम जान लिए। अब कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनपुट डिवाइस, यानी कि सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। कीबोर्ड हैज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यानी कि एक जो नॉर्मल कीबोर्ड है, आप यहां फिगर में देखेंगे, यह आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड मोस्टली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, यानी कि ये 5 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द, आप यहां से देखेंगे F1 से लेकर F12 तक, ये क्या है? फंक्शन की। कीबोर्ड हैज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द F1 टू F12 इज फंक्शन की। क्या है? फंक्शन की है। अब देखेंगे F1, F2, F3 से लेकर यह F12 तक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फंक्शन की। दूसरा हम देखेंगे जो आपके ठीक फंक्शन की के बगल में है, इसे हम बोलते हैं स्पेशल की। क्या बोलते हैं? स्पेशल की। स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेशल कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी सिर्फ नाम याद करेंगे कि पहला क्या है हमारा? फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक। दूसरा क्या है? स्पेशल की, यानी कि ये वाला एरिया क्या है? स्पेशल की है। अगला हम देखेंगे, ये साइड में कुछ नंबर बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नंबर कीज और नम की। यानी कि इनको बोलते हैं नंबर की बोलते हैं या नम की बोलते हैं। आगे हम देखेंगे एक और भाग बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं एरो की, कर्सर कंट्रोल की। यह क्या करता है? या इसे हम कहते हैं कर्सर मूवमेंट की। नाम याद करेंगे, यह क्या है? एरो की है या कर्सर कंट्रोल की है, और इसे कहीं कहीं कर्सर मूवमेंट की भी कहा जाता है। आप कोई भी नाम लेते हैं वह सही है। ध्यान दीजिएगा। अगला है यहां से यहां तक का एरिया, इसे हम बोलते हैं टाइप राइटर की। यानी कि ये क्या करता है? पहले के समय में कंप्यूटर के पहले टाइपराइटर मशीनें हुआ करती थी जिनसे हम टाइप करने का काम करते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे? टाइपराइटर मशीन बोलते थे। और कीबोर्ड भी उसी टाइपराइटर से बनाया गया है। तो कीबोर्ड में ये जो बटन है, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एरिया क्या है? अल्फाबेटिक की या टाइप राइटर की। तो इसे हम अल्फाबेटिक की भी बोलते हैं और इसे अल्फा न्यूमेरिक की भी बोलते हैं। कहीं कहीं इसका वर्णन
अल्फाबेटिक की लिखा हुआ है, अल्फाबेट की लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर अल्फा न्यूमेरिक की भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसके पांचों सेक्शन को देखा। तो कीबोर्ड का प्रयोग मोस्ट कॉमनली यूज फॉर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हैज फाइव पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द फंक्शन की, सेकेंड इज द स्पेशल की, थर्ड इज द नंबर की, फोर्थ इज द एरो या कर्सर कंट्रोल की या कर्सर मूवमेंट की, और यहां पर हमारा लास्ट हो गया जिसका नाम है टाइपराइटर की या अल्फा न्यूमेरिक की। तो 1 2 3 4 5, यह 5 भागों में कीबोर्ड बटा हुआ है। अब इसके पांचों कार्यों को हम देखेंगे तो कीबोर्ड हमें पूरी रूप से समझ में आ जाएगा। जब भी हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो हमें सबसे अधिक कीबोर्ड का प्रयोग करना पड़ता है, और कीबोर्ड यदि हमें नहीं आएगा तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे, पहला है टाइपराइटर की या अल्फाबेटिक की क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। टाइपराइटर की यानी कि टाइपराइटर से बना हुआ है, यानी कि कंप्यूटर में टाइप करने का काम कौन करता है, यानी कि लिखने का काम कौन करता है, टाइपराइटर की करता है। यानी कि ये एरिया सिर्फ कंप्यूटर में टाइप करने का सेक्शन है, जहां हम चाहे वह हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या किसी भी स्टेट की भाषा हो, उसे हम फॉन्ट के माध्यम से बदलकर लोड कर उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदी और इंग्लिश नॉर्मली जानते हैं, लेकिन यदि हमें उर्दू टाइप करना है तो उर्दू के लिए हम फॉन्ट लोड करेंगे, तो ये कीबोर्ड क्या होगा, उर्दू के अक्षरों के अनुसार बदल जाएगा। यानी कि जो भी आप बटन दबाएंगे उसमें उर्दू के शब्द आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी भाषाएं होती हैं उनके हम फॉन्ट लोड कर इंस्टॉल करेंगे और उसे हम टाइप कर सकते हैं। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक की, यानी कि इसमें टाइपिंग के साथ साथ हम नंबरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अल्फा माने जिसमें A to Z यानी कि A से लेके Z तक या किसी भी भाषा का ABCD हम इसमें टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ में नंबर की यानी कि 0 से लेके 9 तक के नंबरों से हम कोई भी नंबर यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए टाइप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टाइपराइटर की या अल्फा न्यूमेरिक की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज द कर्सर कंट्रोल की या एरो की या कर्सर मूवमेंट की को हम देखेंगे। यहां हम देखेंगे अप एंड डाउन तीर लगा हुआ है और लेफ्ट और राइट तीर लगा हुआ है। यानी कि जब हम मॉनिटर पर काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मॉनिटर है, यहां पर हमारा कर्सर है, तो इस कर्सर को क्या करना है, यदि बीच में लगा देते हैं, ये हमारा कर्सर माने पॉइंटर, जहां से हम लिखते हैं वह हमारा कर्सर कहलाता है। तो इस पॉइंट पर यदि हम हैं, अब हमें कहां जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे हम अप बटन दबाते हैं तो यह मूवमेंट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा। जब हम डाउन दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। जब हम इस कर्सर को लेफ्ट दबाएंगे, राइट दबाएंगे तो राइट की तरफ, और लेफ्ट दबाएंगे तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो यानी कि हमारे पॉइंटर को डायरेक्शन देने का काम या किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, कर्सर को पहुंचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वन ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी टेबल में हम लेफ्ट राइट एंड अप डाउन जाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर की या नम की। तो नंबर की या नम की का प्रयोग कहां करते हैं, जब हमें स्पेशल काम यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो स्पेशली यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि जब हमें एक साधारण मैथमेटिक का काम करना होता है और नंबर को पुट करना होता है या कैलकुलेशन करना होता है तो हम नंबर की का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि सबसे अधिक यदि आप मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे अधिक इस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। यहां जो नंबर दिया है इसका प्रयोग हम सिर्फ यहां टाइप के लिए करेंगे, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन करना है, नंबरों की कैलकुलेशन करना है तो हम नंबर की का प्रयोग यानी कि नम लॉक की का प्रयोग करेंगे। अगला है स्पेशल की। स्पेशल की क्या होता है, यानी कि ये विशेष कार्यों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एक बटन हमने पावर का दबाया तो सीधे कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर शट डाउन की मोड में चला जाएगा, यानी कि स्पेशल काम कर रहा है। अगला है स्लिप। स्लिप का अर्थ क्या होता है,
जैसे 1-2 मिनट के लिए हम कहीं जाना चाहते हैं और सिस्टम चाहते हैं ये पावर कंज्यूम ना करे, पावर सेविंग करे, तो हम इसको स्लिप को दबाएंगे और ये पावर को सेविंग करना शुरू कर देगा और सिस्टम लगभग शटडाउन की स्थिति में चला जाता है, लेकिन डेटा को लॉस नहीं करता है। यहाँ पे देखेंगे वेकअप, जब हम पुनः आते हैं और फिर से हम चाहते हैं कंप्यूटर उसी पोजीशन में ऑन हो जाए, उसी फाइल पर ऑन हो जाए, तो हम यहाँ वेकअप बटन को दबाते हैं और सिस्टम जो स्लिप की मुद्रा में जाता है तो वह क्या होता है, फिर से वह जग जाता है। नेक्स्ट इज द प्रिंट स्क्रीन। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे हम काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे यही काम दिख रहा है, अब हम चाहते हैं ये पूरा स्क्रीन कॉपी हो जाए, तो हम इस स्क्रीन को पूरा कॉपी करने के लिए, चाहे इंटरनेट चला रहे हैं, कोई फाइल पसंद आई तो उसको हम चाहते हैं कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो हम प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे, जिससे पूरा मॉनिटर क्या होगा, वो कॉपी कर लेगा और उसे पेंट में ले आकर पेस्ट करके हम उसे सेव कर सकते हैं। तो पूरे स्क्रीन को हम यहाँ पर कॉपी करना और उसे पेस्ट करने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। होम और इंड को देखेंगे। जैसे यहाँ कॉमन क्या है, स्लिप के बाद हम वेकअप का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से होम के बाद हम इंड का और इंड के बाद हम होम का प्रयोग कर सकते हैं। होम और इंड क्या होता है, ध्यान देंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हम पहली लाइन पर हैं या किसी भी लाइन पर हमारा कर्सर है, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पे हमने बहुत कुछ लिख दिया। अब मान लीजिए यह पोजीशन हमारा होगा होम पोजीशन। होम माने जहां पर हम मौजूद हैं, चाहे वो लाइन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, किसी भी लाइन पर यदि आप हैं और उसके पहले अक्षर पे हैं तो वह होम हो गया। लेकिन जैसे आप इंड दबाते हैं तो उस लाइन के सबसे आखिरी में जो भी अक्षर आपने आखिरी में लिखा है वहां पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इंड बटन का प्रयोग करेंगे। तो इंड क्या करता है, इंड का मतलब जिस लाइन पर हम मौजूद हैं उसके आखिरी अक्षर पर ले जाने का काम करता है। और इंड से होम पर जाने के लिए हम होम का बटन दबाएंगे तो उस लाइन के पहले कैरेक्टर यानी कि अक्षर पर हम आ जाएंगे। अगला है पेज अप पेज डाउन। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, पेज अप, पेज को ऊपर करना। मान लीजिए हमने 10 पेज बनाया है, पहले पेज से हमें दूसरे पेज में जाना है, तो यहां क्या करेंगे, हम पेज अप को करेंगे तो पेज क्या होगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। पहला से दूसरा जाना है, पेज अप कर दिया, पेज डाउन कर दिया। तो यहां पर जैसे जैसे हम अप का प्रयोग करेंगे पेज ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे हम डाउन करेंगे पेज नंबर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो पेज को ऊपर ले जाने के लिए और नीचे ले जाने के लिए, पेज संख्या बढ़ाने और घटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट इज द फंक्शन की। फंक्शन की क्या है, देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन का अंदर बहुत सारी क्रियाएं एक साथ मौजूद होती हैं। कहने का मतलब है ये एक शॉर्टकट है जो किसी भी बड़े काम को आसानी से कर देता है और इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं कई सारे कार्यों को एक साथ करने, मतलब फंक्शन की। फर्स्ट इज द F1 को जब हम दबाते हैं तो सीधे हेल्प का ऑप्शन खुलकर आता है। तो हेल्प ऑप्शन हमारे सामने खुल गया, यानी कि क्या, एक फंक्शन हमारे सामने आ गया। तो इसी तरीके से नॉर्मली हम F5 का प्रयोग करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। तो ऐसे ही इसके सारे की का प्रयोग इसमें निर्धारित होता है। लेकिन जब हम अकाउंट में प्रयोग करते हैं, टैली जैसे सॉफ्टवेयर में प्रयोग करते हैं, तो इन सभी का प्रयोग हम एक लाइन से कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहां पर क्या है, यहाँ पे हमारा F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। F4 का प्रयोग हम कंट्रा वाउचर के लिए करते हैं, ये पेमेंट के लिए करते हैं, ये रिसीव के लिए करते हैं। इसमें है सेल्स है, परचेज है, ऐसे करके 12 को मेमोरेंडम है, सबके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कंपनी क्रिएट करना है, डेट एंड टाइम चेंज करना है, सेलेक्ट कंपनी करना है। तो इसके अलग अलग फंक्शन अलग अलग सॉफ्टवेयर के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट इज द, यहां पे हम देखेंगे कि अगला एक एक बटन का परिचय हम देखेंगे। पहला क्या है, एस्केप, ESC। एस्केप माने किसी भी डायलॉग बॉक्स से एक स्टेप बैक आने के लिए हम एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे डायलॉग बॉक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स खुला, उसके टॉप पर क्रॉस है और मिनिमाइज है, तो ये डायलॉग बॉक्स हुआ।
कोई भी मीनू का लिस्ट खुला हुआ है, उससे हमें एक स्टेप बैक आना है या उससे हटाना है, तो हम एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज द टैब। टैब क्या होता है, यानी कि एक कॉलम से देखेंगे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाना है, दूसरे से तीसरे पे जाना है, एक मीनू से दूसरे मीनू पे जाना है, तो टैब क्या करता है, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर ले जाने का काम करता है। अगर जो कोई पेज है, हमें इस स्क्रॉल को काफी तेजी से आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, टैब को दबाएंगे तो यह लंबी लंबी दूरी पर जाकर सेट होना शुरू हो जाएगा। और टैब की सेटिंग भी यहाँ होती है, यदि हमने 1 इंच पर सेट कर दिया और 4 इंच पर सेट कर दिया, तो जैसे हम टैब दबाएंगे तो हमारा कर्सर 1 इंच पर, दूसरी बार दबाएंगे 4 इंच पर जाकर सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम टैब का प्रयोग करते हैं। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। जब हम कैप्स को दबाते हैं तो यहां पर ये बटन ऑन हो जाता है, देखिए कैप्स लिखा हुआ है, तो कैप्स ऑन हो गया। कैप्स ऑन होने पर सभी कैपिटल लेटर में टाइप होगा। यदि आप दोबारा दबाते हैं और ये बत्ती यहां से बंद हो जाती है, बत्ती बंद हो गई, तो क्या होगा, सारे स्मॉल लेटर में आएंगे। तो कैपिटल करने के लिए एक बार दबाते हैं, लाइट जल जाता है, तो यानी कि कैपिटल लेटर, और एक बार हम दबाते हैं ऑफ हो जाता है, यानी कि स्मॉल लेटर। अगला देखेंगे शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। पहली बात है कि कीबोर्ड के ऊपर देखिए 1 के ऊपर एक्सक्लेम मार्का बना हुआ है, 2 के ऊपर @ बना है, 3 के ऊपर यहाँ पे हैश बना हुआ है। तो इसी प्रकार से जिस बटन पर दोहरे सिंबल होते हैं, डबल सिंबल होता है, और दूसरे सिंबल को एक्टिवेट करना होता है, तो हम शिफ्ट को दबाते हैं, उस बटन को दबाते हैं और दोहरा कीबोर्ड उसके ऊपर आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली दबाएंगे तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन यदि हम शिफ्ट को दबाकर 1 दबाएंगे तो 1 के स्थान पर क्या आएगा, एक्सक्लेम का मार्का आपके सामने आ जाएगा। यदि हम नॉर्मली 2 दबाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन शिफ्ट को दबाकर एक बार हम क्या करेंगे, 2 को दबाएंगे तो @ आएगा। इसी तरीके से सारे बटन के ऊपर दोहरे सिंबल को हम इस्तेमाल करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि हमारा कैपिटल लेटर ऑन है और हम चाहते हैं कि स्मॉल में लिखे, तो हम शिफ्ट को दबाएंगे और जिस अक्षर को दबाएंगे तो वह क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। कहने का मतलब है, यदि कैपिटल लेटर ऑन है और हम चाहते हैं स्मॉल में लिखना, तो हम शिफ्ट को दबाएंगे और जो भी अक्षर दबाएंगे वह स्मॉल लेटर में ही लिखेगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टाइपिंग करते हैं। मान ली हमने सारा स्मॉल में लिखना होता है, लेकिन हमें सेंटेंस के इसमें पहला लेटर हमें कैपिटल लिखना होता है, कोई भी नाउन आता है उसको कैपिटल में लिखना होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल लेटर कर लेते हैं, शिफ्ट को दबाते हैं, हमने ए को दबाया तो ए कैपिटल हो जाएगा और बाकी हम स्मॉल में लिखेंगे। कोई भी नाउन आता है तो शिफ्ट को दबाकर उसके पहले लेटर को दबाएंगे तो वह कैपिटल लेटर बदल जाएगा। और इसका प्रयोग, शिफ्ट का प्रयोग और भी शॉर्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, अगले वीडियो में आप देखेंगे तो मैं कई सारे आपको मैं बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट इज कंट्रोल, CTRL। CTRL क्या करता है, CTRL का पहला काम, यह शॉर्टकट क्रिएट करता है। शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद, जैसे इसका शॉर्टकट क्या होता है, यानी कि जैसे हमने फाइल मेनू क्लिक किया तो इस फाइल मेनू के अंदर न्यू ऑप्शन होता है, ओपन होता है, सेव होता है, यानी कि इस डायरेक्ट सब मेनू को, यानी कि ये क्या है, सब मेनू, सब मेनू को डायरेक्ट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ यदि N बटन दबाएंगे तो न्यू खुलेगा, कंट्रोल के साथ यदि हमने O दबाया तो ओपन खुलेगा। पहले हम कंट्रोल को दबा लेंगे और उसके बाद N को दबाते हैं तो हमारा न्यू ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल के साथ कंट्रोल को पहले दबाएंगे और एक बार O को दबा देंगे तो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव, 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 प्रिंट, और आगे जैसे हो गया अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड और न्यू। इस तरीके से ये जितने भी हैं इनको शॉर्टकट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, अंडो हो जाएगा,
कंट्रोल वाई करेंगे रीडू हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, वी से पेस्ट हो जाएगा, बी से बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कंट्रोल ऑल और डिलीट, एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, तो इस शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, कंट्रोल के साथ एक के साथ हम कई ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक फाइल बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। अगर जो हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा, लेकिन जब दूसरे को क्लिक करेंगे तो पहला सिलेक्शन हट जाएगा और दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हमने कंट्रोल को दबा लिया, फिर माउस से पहले को क्लिक किया, ये भी सेलेक्ट, इसको क्लिक किया, ये भी सेलेक्ट, इसको क्लिक किया, ये भी सेलेक्ट, यानी कि एक साथ कई ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का प्रयोग करते हैं और शॉर्टकट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक शिफ्ट का और मैं आपको प्रयोग बताता हूं कि यदि मान लीजिए पेज बहुत लंबा है, ये पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप चाहते हो पहली लाइन पे आपने क्लिक किया और शिफ्ट बटन दबाया और लास्ट में क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, सीधे आप पहली लाइन से लास्ट लाइन तक की एरिया सेलेक्ट हो जाएगी। इसे आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन यहां भी दिया हुआ है, ये अक्सर लैपटॉप की में ये पाया जाता है। लैपटॉप के अंदर फंक्शन का मतलब क्या है कि आपके फंक्शन की पे भी दोहरे सिंबल बने होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो हम जैसे ही फंक्शन दबाते हैं तैसे ही इस फंक्शन के ऊपर जो दोहरे सिंबल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ जब हम दबाते हैं तो ऊपर वाले सिंबल आते हैं, उसी प्रकार लैपटॉप में जब फंक्शन बटन को दबाते हैं तो F1 से F12 के ऊपर जो दोहरे सिंबल होते हैं उन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगला है विंडो की, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है विंडो की, यानी कि हम कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हम उसके स्टार्ट बटन पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्टार्ट बटन, यहाँ क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन ओके होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सीधे विंडो बटन को दबा दें तो हमारा स्टार्ट बटन क्या होगा, खुल जाएगा। इस एरो से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्ट बटन को ऑन करने के लिए हम विंडो बटन का प्रयोग करते हैं। स्पेस का मतलब आप जानते हो कि जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, हमने लिखा राम, राम के बीच में एक गैपिंग लगाना है और फिर लिखना है श्याम, तो यहां पर जो गैपिंग का प्रयोग करते हैं वह स्पेस के माध्यम से करते हैं और स्पेस के माध्यम से कई सारे गैपिंग को हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर है आल्ट माने अल्टर, अल्टर भी क्या है, एक प्रकार से शॉर्टकट बनाता है। क्या बनाता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमने बोला फाइल मेनू, फाइल के बाद होता है एडिट, एडिट के बाद होता है व्यू। जैसे ही आप आल्ट बटन दबाते हैं तो उस मेनू के नीचे एफ के नीचे डॉट हो जाएगा, ई के नीचे डॉट हो जाएगा, वी के नीचे डॉट हो जाएगा, यानी कि जब आप आल्ट के साथ एफ को दबाएंगे तो फाइल मेनू खुल जाएगा जिसके अंदर न्यू ओपन सेव से आ जाएगा। और डाउन बटन से आप डाउन करके और इंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आल्ट के साथ जब हम ई दबाएंगे तो एडिट मेनू खुल जाएगा, अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट ऐसे खुल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आल्ट के साथ एफ को दबाया, सॉरी वी को दबाया, तो यहाँ पे व्यू मेनू खुल जाएगा। तो आल्ट दबाते ही जितने मेनू होते हैं उनके नीचे जो डॉट लग जाता है, उस डॉट को एक्टिवेट करने के लिए या उस मेनू को खोलने के लिए हम आल्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, जैसे आल्ट कंट्रोल डेल हमने आपको बताया था, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आल्ट के साथ F4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट हैं जहां अल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ भी आल्ट आ गया, यहाँ भी फंक्शन आ गया, यहाँ भी कंट्रोल आ गया, शिफ्ट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे दो हैंड है, हम जब भी टाइपिंग करते हैं तो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं। और अगर जो हम लेफ्ट हैंड से प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लेफ्ट से हम शिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, कंट्रोल और
आर्ट का प्रयोग और फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, विंडो का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम जब दोनों हाथों से टाइप करते हैं तो राइट हैंड के लिए ये साइड होते हैं, तो दोनों साइड से कीबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंटर। इंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन, इंटर का मतलब ओके। जैसे मान लीजिए कि आप पहली लाइन से दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं, आपने पहली लाइन लिखा और आप दूसरी लाइन पे जाना चाहते हैं तो इंटर को दबाइए, आप दूसरी लाइन पर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन खुला, यहां पे लिखा है ओके, ओके फिर कैंसिल, उसके बगल में लिखा है बैक, यानी कि जैसे हम यहां पर टैब को दबाए ओके पे आया और हम चाहते हैं ओके ऑप्शन हो तो हम इंटर बटन दबा देंगे तो भी वह इंटर का काम करेगा। इंटर हमारे दो होते हैं, एक यहां होता है, एक यहां होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसका प्रयोग कर लेते हैं, वैसे आप दोनों फंक्शन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और टाइप राइटिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने देखा कीबोर्ड को पूरी रूप से देखा। मैं आशा करता हूं कि आज आपको कीबोर्ड पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पिछला आप वीडियो देखिए। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को बार बार देखेंगे और कीबोर्ड आप उसे लर्न कर लेंगे, कभी भी ऑपरेटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और मुझे लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और अपने सजेशन जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो के बाद इसके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।